Hello dear students of class 8th, welcome to the Hindi class. Dear students, we have completed our first term syllabus. So today we will start our second term syllabus. That is from lesson number 7. चच्चा छक्कन ने धोबिन को कपड़े दिए। तो ये एक कहानी है चच्चा छक्कन। ये चच्चा छक्कन है। इस कहानी में बताया गया है कि एक चच्ची होती है, इसकी जो वाइफ है वो बीमार पड़ जाती है और धोबिन कपड़े लेने आती है। तो वो कपड़े देने से मना करती है कि आज मैं सही नहीं हूँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं बाद में आपको कपड़े दे दूँगी। बट चच्चा छक्कन बोलता है कि अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं दे सकता हूँ। तो उसने धोबिन को कपड़े किस तरीके से दिए आओ पढ़ते हैं। चची एक दो बार नहीं बीसों बार चचा छक्कन से कह चुकी है कि बाहर तुम्हारा जो जी चाह करे किया करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल न दिया करो। आप भी हलकान होते हो। हलकान मीन्स परेशान। आप भी हलकान होते हैं, दूसरों को भी हलकान करते हो। सारे घर में एक हड़बड़ी सी मच जाती है, मेरा दम घुटने लगता है। और फिर तुम्हारे काम में मैंने नुकसान के सिवा कभी फ़ायदा होते भी तो नहीं देखा। तो ऐसा हाथ बटाना भला कि मेरे किस काम का। चची बोलती है कि घर के काम कुछ मत किया करो आप, और बाहर के काम जो चीज़ आए किया करो। पर ऐसा कहाँ था चचा छक्कन, वो घर के कामों में उसका हाथ बटाना चाहता था पर वो सारी गड़बड़ कर देता था। चचा इस बेकदरी से खींच जाते थे, चिढ़कर कहते थे हैं, लीजिए साहब कान पकड़े, फिर कभी आपके काम में दखल दूं तो जो चोर की सज़ा वह हमारी सज़ा। लेकिन उन्हें हर काम में टांग अड़ाने का कुछ ऐसा रोग है कि जहाँ कहीं मौका मिला कि आप फिर लंगोट कस करते आप। आज ही दोपहर की सुनिए। चच्ची का जी अच्छा न था, गला आ गया था, इसके कारण हल्की सी हरारत हरारत मतलब फीवर बुखार भी थी। आप मुंह लपेट कर दलान में पड़ी थी कि धोबिन कपड़े लेने आ गई। चच्ची ने कहा, धोबिन आज तो मेरा जी अच्छा नहीं है, कल या परसों आ जाना तो मैले कपड़े दे दूंगी। धोबिन बोली, बीबी जी आज रात भट्टी चढ़ रही है, कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन मैं दे देती, नहीं तो फिर वही 10-15 दिन लग जाएंगे। चच्ची ने कहा, अब जो हो मुझ में तो उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं है। चच्चा छक्कन दलान में बैठे मियाँ मिट्टू को सबक पढ़ा रहे थे, कहीं चच्ची की बात सुन पाई। उन्हें ऐसे मौके अल्लाह दे झट उधर आ पहुँचे, बोले क्या बात है। अब ये क्या कह रहा है कि जो धोबिन थी उसने तो मना, धोबिन ने कपड़े मांगने के लिए बोला कि कपड़े दे दो मुझे, बट जो चच्ची थी उन्होंने मना कर दिया था कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ कर तुम्हें कपड़े दूँ। बट चच्चा ने ये बात सुन ली और उसको कपड़े देने के लिए तैयार हो गया। पर चच्ची क्या बोलती है, खुदा के लिए तुम रहने ही दो, हलकान कर डालोगे सारे घर को। पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है, कल परसों अल्लाह चाहेगा तो मैं आप उठ कर दे दूँगी। वो मना करती है उसको कि सब परेशान कर दोगे आप, बट वो नहीं मानता। वो बोलता है कि ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता, मैं अभी निपटा देता हूँ। चच्ची जानती है कि वे अपने आगे किसी की नहीं सुनते। वे तो बड़बड़ाती हुई करवट ले पड़ रही। उसको पता है कि वो अगर उसने एक बार ठान लिया तो वो करके ही हटेगा। तो वो एक साइड से करवट लेकर लेट गई। चची टोक चुकी थी, इसलिए न तो आपने किसी नौकर, उसने मना किया था तो उसकी चचा की क्या हुआ, उसकी हिम्मत नहीं हुई किसी को आवाज़ देने की, कौन से कपड़े कहाँ रखे हुए हैं। तो वो क्या हुआ उसके साथ, वो खुद ही कपड़े ढूंढने लग गए। उसको बड़ी परेशानी हुई। वो बोलता, कमबख्त पता भी तो नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा है या झाड़न बन चुका है। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया। तो उसने क्या किया, सब तरफ से सारे कोनों से ढूंढ ढूंढ कर, अलमारी से ढूंढ कर, कहीं चारपाई के नीचे झांका, मीन्स अपने सारे कपड़े ढूंढ ढूंढ कर उठाने स्टार्ट कर दिए उसने। लेकिन आखिर कब तक। चचा छक्कन के अल्लाह मियाँ बहाने पैदा कर देते हैं। कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में गए थे कि 5 मिनट बाद आवाज़ें आनी शुरू हुई। अरे आना आना, ओ बुंदू, ओ इमामी, अम्मा दद्दू, अरे भाई लल्लू, किधर गए सब, दौड़कर आना, हाथ फंस गया, कैसे खींचेगा, अरे भाई संदूक सरकाओ, हाथ फंस गया, अम्मा हमारा हाथ, और किसका हाथ,
यहाँ कोठरी में नहीं निकलता, यह क्या करते हो? अकल मारी गई है? हाथ कैसे खींचेगा? अरे भाई संदूक सरकाओ, अम्मा जोर लगाओ। एक संदूक नहीं सरकता सबसे मिलकर। हाँ यूँ तौबा तौबा, देखते हो हाथ को सारा छिलकर रह गया। देखो इन बदतमीजों के तरीके, मैले कपड़े के रखने की जगह क्या क्या अनोखी निकाली है। संदूकों के पीछे मैले कपड़े ठूसा करते हैं। आखिर ये खूंटियाँ किस मर्ज की दवा है? तो वो सबको डांटने लग गया कि कपड़े कहाँ कहाँ फैला कर रखे हुए हैं, कि कोई ठिकाना नहीं है कपड़े रखने का, कहाँ धोने वाले कपड़े रखने हैं, और ये जो खूंटियाँ बनाई हैं वो किस काम की है। लीजिए साहब, हमेशा की तरह सारा घर चचा मियाँ के गिर्द जमा हुआ और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने हुक्म। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जमा करो मैले कपड़े, पर देखो रह न जाए कोई, एक एक कोना देख लेना, दलान में ढेर लगा दो सबका। बुंदू, तू हमारे कमरे में से मैले कपड़े समेट ला। 2-3 जोड़े तो चारपाई के नीचे हिफाजत में लपेट रखे हैं, मीन्स वो अच्छी तरह से लिपेटे हुए हैं। वे लेते आना। और सुनना, वह छुट्टन या नब्बू का एक कुर्ता बांस पर लिपटा कोने में रखा है, उससे परसों कमरे के जाले उतारे थे, वह भी खोलते लाना। और देख हवा के घोड़े पर सवार है कमबख्त, पूरी तरह एक बार में नहीं सुनता मेरी बात। एक बनियान हमारे अंगीठी में रखा है, बूट पहुँचे थे उससे, वह भी लेते आना। जब भाग कर जाए मामी, तू बच्चों के कपड़े जमा कर, हर कोने और हर ताक को देख लेना, ये बदमाश कपड़े रखने को कोई नई से नई जगह निकालते हैं। इसमें क्या है, सभी को उसने, अब उसके तो हाथ छिल गया, तो उसने क्या किया, उसने सभी को काम पर लगा दिया, तू वहाँ से उठा कर ला, तू वहाँ से उठा कर ला। फिर क्या हुआ, नौकर गए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए थे सब के सब? ओ छुट्टन, अरे ओ छुट्टन, लीजिए मुलाजा फरमाइए अपनी सूरत। अरे यह क्या हाल बनाया है, कोयले में कहाँ जा घुसा था? उतार अपने कपड़े, दूसरे कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मैले कपड़े यहाँ ला कर रख। और यह बन्नो किधर गई? मैं कह रहा हूँ आखिर यह मर्ज क्या हो गया है तुम लोगों को? जहाँ काम की सूरत देखो खिसक जाने की ठहरा लो। अब वो बोलने लग गया कि काम का टाइम है, तुम छुप छुप कर बैठ रहे हो, कि कोई तरीका नहीं है तुम्हें काम करने का। फिर उसने क्या किया, एक कागज़ और पेंसिल लाकर उसने कहा कि मुझे पेंसिल और कागज़ ला कर दो, मैं सारे लिस्ट बनाता हूँ कि कौन से कपड़े किसके हैं। लल्लू, तुम बिस्तरों में से मैली चादरें और तकियों के गिलाफ निकाल आओ। गर्ज की 5 मिनट में घर की हालत हो गई, आंख में चोनी खेली जा रही हो। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है, कोई कोने झांकता फिर रहा है। किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है, कोई गीले कपड़े उतार तोले लपेटे भागा जा रहा है। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं, अरे आए, अबे लाए। सबके हाथ पैर फूल रहे हैं, सिट्टी पिट्टी गुम है, टकरें लग रही हैं। कोई आधे घंटे की मेहनत के से सारे कपड़े दलान में जमा हुए, नौकर और बच्चे कपड़ों के घेर के गिर्द दायरा बांध कर खड़े हैं। सूरतें सबकी ऐसी हैं मानो स्वांग भर रखा है। स्वांग का मतलब किसी की नकल उतारना या फिर किसी का भेष बनाना। किसी के मुंह पर मिट्टी पड़ी है, किसी के बाल मटियाले हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना कर रहे हैं, हर कपड़े को उंगली के सिरे से उठाकर देखते हैं। कभी बच्चों को कोसते हैं कि कमबख्तों को कपड़े पहनने का सलीका ही नहीं आता। कभी धोबिन को डांटते हैं कि खबरदार, जो एक भी था। अब वो सबको डांटना स्टार्ट कर दिया कि कपड़े नहीं पहनने आते। उसको धोबिन को बोलने लग गया कि अगर दाग नहीं उतरा तो ठीक नहीं होगा। फिर वो उस बनियान के पीछे बोलने लग गया कि ये बनियान किसने गंदी की है, और उसको ये खुद नहीं याद रहा कि वो उसी की करतूत थी सारी। मीन्स वो बरस पड़ा सभी पर। दाग अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया कि यह बनियान उनके अपने कमरे की अंगीठी से निकाली गई होगी, इसलिए फ़ौरन कपड़ों में मिला दी। उसको फिर याद आया कि ओ ये तो वही बनियान है, तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने धोने वाले कपड़ों के बीच में मिक्स कर दिया। लो अब कपड़ों को अलग अलग कर दो कि कौन सा किसका है। चलो अब वो उसने स्टार्ट कर दिया कि कौन सा कपड़ा किसका है। देखते सारे घर वाले लग गए कि ये कपड़ा उसका है, ये मेरा है। फिर लड़ने लग गए आपस में, ये कमीज़ में, कोई कहता है कि ये कमीज़ मेरी है, दूसरा कहता है तेरी कहाँ से आई, ये तो मेरी है। कोई कोट के पीछे लड़ने लग गया, कोई बास्केट पर लड़ने लग गया, कोई कुर्ते की एक आस्तीन खींच रहा है, कोई दूसरी। मीन्स वो आपस में लड़ने लग गए। कपड़े चर चर करके फट रहे थे,
रहे हैं। चचा सब नामों की सूची बना, चचा साहब नाम की लिस्ट बना रहे हैं और बच्चों ने क्या आफत मचाई हुई है कि ये कपड़ा तेरा नहीं है, ये कपड़ा मेरा है। आपस में कर करके वो कपड़ों को वो फाड़ दिया। फिर वो बोल रहा है कि फाड़ दिया ना कपड़ा, अब बनाने के लिए मेरे को बोलना। जो टाट के कपड़े बनाकर न दिए तो फिर वो बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, अब मैं अकेले ही काम कर लूँगा। बच्चों और नौकरों का काफिला गया और धोबिन के साथ मिलकर सूची, फिर वहाँ से बच्चे सभी भेज दिए उसने। फिर वो और धोबिन एक लिस्ट बनाने के लिए बैठ गए। उसे हिदायतें दी गई कि देख, हम पूरी फेरिस्त बनाएंगे कपड़ों की, सबके अलग अलग लिखवाने होंगे। वो कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से हम लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें एक एक कपड़े की कहा होगा कि वो किसका कपड़ा है और वो रेशमी है या सूती है या गर्म है। सब अलग अलग तरीके से हमने बनाना है अच्छे तरीके से कि बाद में हमको कोई परेशानी ना हो। धोबिन बोलती है हम तो ऐसा ही करते हैं हर बार। तो उसको चच्चा को क्या हुआ कि जो अपनी उसकी जो मीन्स उसको लगा कि मैं अलग तरीके से बनाने के लिए बोल रहा हूँ और वो मेरी तारीफ भी नहीं कर रही है। वो बोल रही है कि ये हम तो ऐसा ही करते हैं पहले से ही, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही करते थे तो वो ऐसा क्यों होता था हर बार कि मेरी कमीज़ नहीं है, इसका पजामा नहीं मिल रहा है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है। मीन्स वो क्या करता है कि धोबिन को बोलता है कि तुम ऐसी लिस्ट नहीं तैयार करते थे जैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो धोबिन चुप ही रही। कपड़े गिनने स्टार्ट कर दिए। पहले ही कपड़े का नई बहस शुरू हो गई कि वह कमीज छुट्टन मियाँ की है, पर चचा कह रहे थे कि नहीं बन्नों की है। तो वो फिर उसका डाउट दूर करने के लिए उसने उसी को बुला लिया कि तुम ही बताओ कि ये कमीज़ तुम्हारी है नहीं है। तो वो बंधु को बुला लेते हैं। वो बोलते हैं ये कमीज़ बंधु तुम्हारी है या फिर किसी और की। तो बंधु डर डर के बोल देता है कि मालूम नहीं, लगता है उसी की होगी, पर वे आप ही ठीक ठीक बताएंगे। बन्नों को तलबी हुई वह आते ही बोली, वाह, यह फटी पुरानी कमीज मेरी नहीं है, छुट्टन की है। वो धोबिन को बोलता है कि तेरे को पता है या मुझे पता है, हम कपड़े खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा पता होगा। फिर क्या था, धोबिन को लगा कि मैं सही हूँ तो वो बोल बैठती है, मैं तो कहती थी। फिर चचन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि मुँह फट गई कि मैं तो दूसरा धोबी रख लूँगा। चलो, सारा कुछ करने के बाद 1 घंटे की मेहनत के बाद वो उनकी लिस्ट तैयार हो गई है कि कौन सा कपड़ा किसका है। फिर वो बोलता है कि चलो अब काउंट करते हैं, हम गिनते हैं कि कितने कपड़े हुए हैं। तो जो जो चच्चा छक्कन है वो काउंट करता है, उसके कितने होते हैं 61। जो चच्चा छक्कन है उसकी काउंटिंग में कितने होते हैं 61। पर धोबिन बार बार बोलती है कि ये तो 59 ही हैं। पर चच्चा बिगड़े जा रहे थे कि तुम्हारा जोड़ना ठीक नहीं है, उठ कर देख, नीचे दबाई बैठी होगी। धोबिन बेचारी हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। आखिर नए सिरे से है, फिर उन्होंने नए तरीके से दोबारा से उन्होंने काउंट करना स्टार्ट किए। बट दोनों अपनी जगह सही थे। जो धोबिन थी वो 2 जो सॉक्स होती हैं, जुराबें होती हैं, उनको 4 गिन रही थी, 2 जोड़े गिन रही थी, और जो चच्चा है वो उसको 4 काउंट कर रहा था। तो वो बोलने लग गया कि तुम ये सारी गड़बड़ कर देती, अगर तो ये तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा देती, फिर हमारा कसूर निकाल देती। इतना वक्त फिजूल खराब कर दिया, सारी उम्र कपड़े धोते हुए गुजर गई, अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। 12 बजे धोबिन आई थी और उसकी 4 बजे छुट्टी हुई। मीन्स वो 4 घंटे उनके पास ही रही। चच्चा छक्कन छुट्टी पाने के बाद सूची चच्ची को देने लगे। बोले, निपटा दिया हमने धोबिन को। चच्ची जली हुई थी, बोली, घर में कयामत आ गई। कोई बच्चा नंग दड़ंग फिर रहा है, कोई गुसलखाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है। धोबिन दुखिया अलग हसियाने होकर गई है। आधा दिन खराब करके किस मजे से कहते हो निपटा दिया हमने धोबिन को। चचा चिढ़ गए और उठकर चारपाई पर पड़े रहे। चच्ची ने पूछा, पैजामों में से इजारबंद निकाल लिए थे? चचा की आंखें कुछ खुली मगर जवाब न दिया, क्योंकि वो गुस्सा हुए बैठे थे कि मेरी तो तुमने तारीफ ही नहीं की। बड़े मुनासिब वक्त पर उठ गए थे। इतने में सूची देखकर चच्ची बोली, और यह रेशमी कमीज कौन सी, हल्की फिरोजी रंग की? ये गजब खुदा का, मैंने तो यह इस्त्री करने को रखी हुई थी। कमबख्त 2 कौड़ी की कर लाएगी। इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं?
अब तो चच्चा की त्योरी चढ़ी हुई थी, सोने के बटनों की सुनी तो हड़बड़ा कर उठ गए। कहने लगे, बटन सोने के? तुम्हें मेरी कसम है? वे तो नहीं निकाले हमने। जूती पहनती हुई चच्चा बाहर भागे। अरे भाई, ओ बंधु, चली गई धोबिन। अरे मामी, किधर गई धोबिन? अरे दौड़ियो, ले गई अम्मा सोने के बटन तुम्हारी चच्ची के। उसका घर किधर है? चौक से मुड़कर किधर को? अम्मा, खोमचे वाले किसी धोबिन को जाते देखा है? अरे भाई रेवड़ी वाले, कोई धोबिन तो उधर नहीं गई। ओ भाई गड़ेरिए वाले, कोई धोबिन दाएं हाथ को, उस तरफ को? अभी तक चच्चा बटन लेकर वापस नहीं आए। तो इसमें क्या था, इसमें घर के कामों के लिए उसने चच्ची ने मना किया था, फिर भी चच्चा धोबिन को कपड़े देने के लिए तैयार होकर घर के कामों में हाथ बटाने लगा। पर वही उसका जो डर था वही दोबारा से प्रूफ हो गया कि घर का काम वो नहीं कर पाएगा और परेशान कर देगा सभी को। आई होप स्टूडेंट्स कि तुम्हें ये कहानी समझ आई होगी। तो इसके बेस पे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम असाइनमेंट्स में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।